बुक 3 में सोक्रेटिस एक बहुत अहम मरहले पर पहुंचते हैं जहां वो सिर्फ इंसाफ यानी जस्टिस की बात नहीं करते बल्कि एक ऐसे मुआशरे को डिजाइन करते हैं जो इंसाफ को हकीकत में इम्प्लीमेंट कर सके। यहाँ फोकस है गार्डियन क्लास की तरबियत पर। कैसे ऐसे लोग तैयार किए जाएं जो ताकत रखते हुए भी उसका गलत इस्तेमाल न करें। सोक्रेटिस हमें बताते हैं कि तालीम यानी एजुकेशन सिर्फ नॉलेज देने का नाम नहीं बल्कि किरदार बनाने का प्रोसेस है। इसीलिए वो म्यूजिक, पोएट्री और स्टोरीज तक को कंट्रोल करने की बात करते हैं ताकि एक मजबूत, डिसिप्लिन्ड और नोबल इंसान तैयार हो। साथ ही वो एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, नोबल लाई, जो मुआशरे में यूनिटी और स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस बुक में हम देखेंगे कि एक आइडियल सिटी कैसे बनाई जाती है और कैसे ऐसे लोग तैयार किए जाते हैं जो सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि इंसाफ पसंद भी हो। 3 में सोक्रेटिस अपने मिसाली शहर आइडियल सिटी की तख्लीक को जारी रखते हैं और खास तौर पर गार्डियन क्लास की तालीम और स्ट्रक्चर पर तवज्जो देते हैं। गार्डियंस में ताकत, स्ट्रेंथ, बहादुरी, करेज और हिकमत यानी विजडम होनी चाहिए और ये खसूसियात सिर्फ जिस्म और रूह सोल की सख्त तरबियत से पैदा की जा सकती हैं। बुक 3 का मरकजी ख्याल ये है कि तालीम सिर्फ मालूमात पहुंचाने का नाम नहीं बल्कि किरदार की तश्कील है। इसके लिए मवाद पर मोहतात निगरानी जरूरी है, खास तौर पर मौसीकी, शायरी और तरबियती तरीकाकार यानी मेथडोलॉजी में। ये तालीमी अमल गार्डियंस को एक नोबल, डिसिप्लिन्ड और इनकरप्टेबल मुहाफिज बनाता है जो शहर की खिदमत कर सके बगैर दौलत या ताकत की ख्वाहिश के। सोक्रेटिस गार्डियंस की इब्तदाई तरबियत के दौरान सुनाई जाने वाली कहानियों, स्टोरीज की अहमियत पर रोशनी डालते हैं। वो कहते हैं कि कहानियां बहुत ताकतवर हैं क्योंकि ये इंसान के सबसे इब्तदाई तसव्वुरात को शेप करती हैं, जैसे इंसाफ, जस्टिस, दयानत, पायटी और बहादुरी, हीरोइज्म। सोक्रेटिस के मुताबिक शायरी, पोइट्री और मिथ्स को हर किस्म की गैर इखलाकी, इमोरल तस्वीर कशी से पाक होना चाहिए, खास तौर पर वो जो देवताओं, गॉड्स को नादार, डेस्टिट्यूट, हसूद या जालिम या अनजस्ट दिखाएं। होमर और हेसियड जैसे शायरों के काम अक्सर ऐसे देवताओं की कहानियां बयान करते हैं जो झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, इंसेस्ट या तशद्दुद में मुलविस होते हैं। सोक्रेटिस के मुताबिक ऐसी तस्वीर नौजवानों के जहन में खौफ, कमजोरी, कावटिस और देवताओं के लिए बेएहतरामी पैदा करती हैं। सोक्रेटिस कहते हैं कि देवता जो कामिल हैं, उन्हें कभी भी बुराई, ईविल का सबब नहीं दिखाया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें हमेशा इंसाफ पसंद, जस्ट, नेक और सच बोलने वाला दिखाना चाहिए, ताकि बच्चे इखलाकियात, वर्च्यू और इखलाकी नज्म, मॉरल ऑर्डर को अपने अंदर इंटरनलाइज कर सकें। सोक्रेटिस मजीद कहते हैं कि ऐसी कहानियां भी खत्म कर देनी चाहिए जिनमें अच्छे लोग तकलीफ उठाते दिखाए जाएं या बुरे लोग कामयाब होते नजर आएं। ऐसी स्टोरीज ये तासुर देती हैं कि नाइंसाफी, इनजस्टिस फायदा देती है और इंसाफ, जस्टिस नुकसान, जो कि इखलाकी तरबियत, मॉरल डेवलपमेंट को खराब कर देता है। इसी तरह वो कहते हैं कि हीरोज के बारे में वो कहानियां भी नहीं होनी चाहिए जिनमें वो रोते हों या मौत से डरते हों। गार्डियंस को इस तरह ट्रेन किया जाना चाहिए कि वो मौत का सामना बगैर खौफ के कर सकें, क्योंकि बुजदिली, कावर्डिस उनके किरदार के खिलाफ है। इसके बरक्स कहानियों में हीरोज को बहादुर, ब्रेव, खुद पर काबू रखने वाले, सेल्फ कंट्रोल्ड और शहर के वफादार के तौर पर दिखाया जाना चाहिए, खास तौर पर ऐसे हालात में जहां खतरा बहुत ज्यादा हो। मिसाल के तौर पर एकिलीस को ऐसे नहीं दिखाना चाहिए कि वो गुस्से या गम में काबू खो बैठे, बल्कि उसे एक समझदार यानी रैशनल और बहादुर सिपाही के तौर पर पेश करना चाहिए, जो जाती बदले यानी पर्सनल रिवेंज के बजाय पूरे मुआशरे यानी कम्युनिटी के फायदे को तरजीह देता हो। के बाद सोक्रेटिस कहानी सुनाने के अंदाज की तरफ आते हैं और एक अहम कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे माइमेसिस यानी इमिटेशन कहा जाता है। वो बताते हैं कि शायर, पोएट्स और अदाकार अक्सर मुख्तलिफ किरदारों की नकल करते हैं, उनकी आवाज, जज्बात और अंदाज को अडॉप्ट करते हैं, लेकिन सोक्रेटिस इस चीज से खबरदार करते हैं। उनके मुताबिक बार बार इमिटेशन करने से इंसान की शख्सियत में बिखराव यानी मॉरल फ्रैगमेंटेशन आ सकता है। अगर कोई गार्डियन बार बार किसी बुजदिल, कावर्ड, चोर या थीफ या गुलाम की नकल करे तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी रूह पर भी इसका असर पड़ सकता है और वो उन बुराइयों को अपने अंदर अपना सकता है।
इसीलिए सोक्रेटिस कहते हैं कि इमिटेशन को बहुत महदूद होना चाहिए और गार्डियंस को किसी भी कमजोर या गैर अखलाकी किरदार की नकल नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें हमेशा अपने आप को एक नोबल और आला किरदार के तौर पर पेश करना चाहिए जो उनके मुआशरती किरदार यानी सोशल रोल के मुताबिक हो। इस तरह प्लेटो के फलसफे में आर्ट को मुकम्मल आजादी नहीं दी जाती, बल्कि इसे अखलाकी और सियासी मकासद के ताबे रखा जाता है, क्योंकि एस्थेटिक फ्रीडम अगर बेकाबू हो जाए तो वो मुआशरती हमआहंगी यानी सिविक हार्मनी को नुकसान पहुंचा सकती है। तालीम के अगले मरहले में सोक्रेटिस म्यूजिक और फिजिकल ट्रेनिंग पर बात करते हैं। वो कहते हैं कि म्यूजिक रूह को बेहतर बनाती है, जबकि जिस्मानी वर्जिश जिस्म को मजबूत करती है। लेकिन वो खबरदार करते हैं कि अगर इनमें से किसी एक चीज पर ज्यादा जोर दिया जाए तो इम्बैलेंस पैदा हो जाता है। जो शख्स सिर्फ म्यूजिक पर तवज्जो देता है वो बहुत नर्म और हद से ज्यादा जज्बाती हो जाता है, और जो सिर्फ जिस्मानी ताकत पर तवज्जो देता है वो सख्त और कम समझ हो जाता है। सही तरीका यह है कि दोनों का बैलेंस हो, ताकि इंसान के अंदर रीजन यानी अक्ल और स्पिरिट यानी जज्बा के दरमियान हम आहंगी पैदा हो, और यही एक अच्छे गार्डियन की बुनियादी खूबी है। मजीद ये कि जिस्मानी तरबियत सिर्फ सेहत के लिए नहीं, बल्कि रेजिलियंस यानी बर्दाश्त, डिसिप्लिन और जंग के लिए तैयारी पैदा करने के लिए होती है। सोक्रेटिस खुराक यानी डाइट और रवैये यानी बिहेवियर में भी एतदाल की बात करते हैं। वो हेरोटिकस जैसे मुआलिजीन का जिक्र करते हैं जो लंबी जिंदगी के लिए पेचीदा हेल्थ रूटीन्स इस्तेमाल करते थे। लेकिन सोक्रेटिस इस अप्रोच पर तनकीद करते हैं। उनके मुताबिक एक आइडियल शहरी को सादा जिंदगी गुजारनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों और जिस्मानी हुदूद के मुताबिक। उसे ना तो जरूरत से ज्यादा प्लेजर्स में पड़ना चाहिए और ना ही लाइलाज बीमारियों के पीछे अपनी जिंदगी जाया करनी चाहिए। तालीम के बाद सोक्रेटिस किरदार यानी कैरेक्टर की जांच की तरफ आते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ तालीम काफी नहीं, बल्कि गार्डियंस को मुख्तलिफ इम्तिहानात और आजमाइशों से गुजारना जरूरी है, ताकि असल और नकली लोगों में फर्क किया जा सके। गार्डियंस को दर्द यानी पेन, मुश्किल हालात और लालच यानी टेम्पटेशन के सामने मजबूत रहना चाहिए, और किसी भी सूरत में शहर के साथ अपनी वफादारी नहीं छोड़नी चाहिए। जो लोग मुश्किल वक्त में भी सच और इंसाफ पर कायम रहते हैं वही आला दर्जे यानी हायर रैंक्स तक पहुंचते हैं। ऐसे लोग वो होते हैं जिनमें बहादुरी, करेज, अक्ल, इंटेलेक्ट और इखलाकी मजबूती यानी मॉरल इंड्योरेंस का बेहतरीन तवाजुन होता है। सोक्रेटिस इसको एक मिसाल से समझाते हैं कि जैसे सोने को आग में परखा जाता है, वैसे ही इंसान के किरदार को भी दबाव में टेस्ट किया जाता है। इस मरहले का मकसद ये यकीनी बनाना है कि जो लोग शहर पर हुक्मरानी करें उनका किरदार मुकम्मल तौर पर मजबूत और गैर मुतजलजिल हो। इसी अहम मौके पर सोक्रेटिस एक निहायत अहम सियासी तस्वुर पेश करते हैं जिसे नोबल लाई यानी जेन्नाई ऑन प्स्यूडोस कहा जाता है। ये एक ऐसी कहानी है यानी मिथ है जो लोगों को सुनाई जाती है ताकि वो मुआशरे में अपने मुकाम यानी सोशल रोल को आसानी से कबूल कर लें। इस कहानी के मुताबिक तमाम शहरी जमीन यानी अर्थ से पैदा हुए हैं, इसलिए वो सब एक तरह से भाई है, लेकिन उनकी रूह यानी सोल में मुख्तलिफ धाते मौजूद है। हुक्मरानों में सोना यानी गोल्ड, सिपाहियों में चांदी यानी सिल्वर, और कसानों और कारीगरों में लोहा या कांसी यानी आयरन या ब्रॉन्ज। ये तकसीम नस्ल या दौलत की बुनियाद पर नहीं, बल्कि कुदरती सलाहियत और इखलाकी मिजाज की बुनियाद पर होती है। नोबल लाई का मकसद ये है कि मुख्तलिफ तबकात के दरमियान हसद पैदा ना हो, बल्कि एक यूनिटी कायम रहे। लोग अपने किरदार को एक दुरुस्त और मुनसिफाना निजाम का हिस्सा समझें और मुआशरा नज्म व ज़ब्त। सोक्रेटिस खुद ये मानते हैं कि नोबल लाई एक फर्जी कहानी यानी फिक्शनल मिथ है, लेकिन उनके मुताबिक ये एक सियासी जरूरत यानी पॉलिटिकल नेसेसिटी है, ताकि शहर में नज्म व ज़ब्त यानी ऑर्डर बरकरार रहे। वो कहते हैं कि अगर ऐसा कोई मुश्तरका यकीन यानी शेयर्ड बिलीफ ना हो तो शहर मुख्तलिफ ग्रोहों यानी फैक्शंस में तकसीम हो सकता है, जहां हर ग्रोह ताकत हासिल करने की कोशिश करेगा या अपने किरदार यानी रोल को मानने से इनकार कर देगा। सोक्रेटिस के मुताबिक नोबल लाई का मकसद धोखा देना नहीं, बल्कि लोगों के अंदर एक मुश्तरका सोच और वफादारी पैदा करना है। लोगों को ये यकीन होना चाहिए कि वो फितरी तौर पर उसी किरदार के लिए बने हैं जो उन्हें दिया गया है। यहाँ तक कि अगर किसी का बच्चा मुख्तलिफ मेटल के साथ पैदा हो यानी उसकी सलाहियत मुख्तलिफ हो, तो उसकी क्लास बदल देना भी दुरुस्त है, क्योंकि इसका मकसद पूरे मुआशरे यानी होल सोसाइटी का फायदा होता है।
इस तरह ये कहानी एक मजबूत नजरियाती बुनियाद यानी आइडियोलॉजिकल सीमेंट बन जाती है, जो मुख्तलिफ तबकात यानी क्लासेस को एक ही अखलाकी निजाम यानी मॉरल ऑर्डर के तहत जोड़ कर रखती है। इस गार्डियन क्लास की तरबियत और उनकी जहनी बुनियाद साइकोलॉजिकल फाउंडेशन को मजबूत कर लेते हैं, तो वो अब उनके रहने के तरीके, लिविंग कंडीशंस की तरफ आते हैं। वो कहते हैं कि चूंकि गार्डियंस के पास सबसे ज्यादा ताकत होगी, इसलिए उन्हें मुकम्मल तौर पर दौलत, मटेरियल वेल्थ से दूर होना चाहिए। गार्डियंस एक कम्युनल लाइफ गुजारेंगे, यानी ना उनके पास जाती जायदाद, प्राइवेट प्रॉपर्टी, और ना ही रिवायती जाती खानदान, प्राइवेट फैमिलीज। उन्हें सोना और चांदी रखने की इजाजत भी नहीं होगी, और उनकी तमाम जरूरियात शहर की तरफ से पूरी की जाएंगी। उनका पूरा फोकस सिर्फ शहर की खिदमत पर होगा, सर्विस टू द सिटी। अगर उनके अंदर जाती ख्वाहिश या माली मफाद, इकोनॉमिक इंटरेस्ट आ गया, तो वो अपने असल मकसद से हट जाएंगे और निजाम खराब हो जाएगा। इसीलिए सोक्रेटिस जाती दौलत को खत्म करके इस खतरे को खत्म करना चाहते हैं कि कहीं ताकत, पावर को जाती फायदे, पर्सनल गेन के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। उनके मुताबिक जो हुक्मरान दौलत से मोहब्बत करता है, वो इंसाफ से सच्ची मोहब्बत नहीं कर सकता। इसलिए एक आइडियल गार्डियन वही है जो मुकम्मल तौर पर कॉमन गुड, इज्तिमाई भलाई के लिए वक्फ हो। ये इज्तिमाई निजाम गार्डियंस की रिहाइश और तर्ज जिंदगी पर भी लागू होता है। गार्डियंस एक साथ रहेंगे, पब्लिक जगहों पर इकट्ठे खाना खाएंगे, मेस हॉल्स, एक जैसी रिहाइश शेयर करेंगे, और सबको बराबर सहूलियात मिलेंगी। उनकी जिंदगी में कोई लग्जरी या सजावट नहीं होगी, बल्कि उनके कपड़े और खाना भी सादा होगा। सोक्रेटिस इस तर्ज जिंदगी को मैदानी जंग में मौजूद सिपाहियों से कंपेयर करते हैं, जहां कंफर्ट से ज्यादा तैयारी अहम होती है। इस सादा और बराबर जिंदगी की वजह से हसद, गुरूर और लालच जैसे जज्बात पैदा नहीं होते। उनकी ट्रेनिंग उन्हें ये सिखाती है कि वो प्लेजर के बजाय इज्जत और जिम्मेदारी को अहमियत दें, और उनकी महदूद जरूरियात इस बात को यकीनी बनाती हैं कि उनकी ताकत हमेशा इंसाफ की खिदमत में रहे, न कि जाती मफाद के लिए। सोक्रेटिस दोबारा इस बात पर जोर देते हैं कि गार्डियन क्लास में सिर्फ बहादुरी, करेज और डिसिप्लिन ही नहीं, बल्कि फलसफियाना सोच, फिलोसॉफिकल थिंकिंग भी होनी चाहिए, खास तौर पर उन लोगों में जो आगे चलकर हुक्मरान बनेंगे। वो इशारा देते हैं कि असल हुक्मरान वही हो सकता है जो इल्म, विजडम से मोहब्बत रखता हो और इंसाफ, जस्टिस की असल हकीकत को समझ सके, न कि सिर्फ उसके जाहिरी शक्ल को। यही बात आगे चलकर फिलोसोफर किंग के तसव्वुर की बुनियाद बनती है, जिसे बाद की बुक्स में डिटेल से एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन अभी फोकस इस बात पर है कि शहर, सिटी के किरदार को कैसे बनाया जाए, तालीम, एजुकेशन के जरिए, और अच्छी सिफात, वर्च्यूज को केयरफुली डेवलप करके। सोक्रेटिस कहते हैं कि जब तक गार्डियन क्लास को जाती ख्वाहिशात, पर्सनल एम्बिशन से पाक ना किया जाए और उन्हें इंसाफ, जस्टिस और अक्ल, रीजन के मुताबिक तरबियत ना दी जाए, तब तक शहर एक सही इखलाकी निजाम, मॉरल स्ट्रक्चर की अक्कासी नहीं कर सकता। बुक 3 के इख्तिताम तक सोक्रेटिस कैलिपोलिस की इखलाकी और साख्ती बुनियाद, मॉरल एंड स्ट्रक्चरल फाउंडेशन रख चुके होते हैं। वो वाजे करते हैं कि तालीम, एजुकेशन, सेंसरशिप, किरदार की आजमाइश, टेस्टिंग ऑफ कैरेक्टर, कम्युनल लाइफ और नोबल लाए, ये सब कोई रैंडम चीजें नहीं है, बल्कि एक लॉजिकल जरूरत है। इन सब का मकसद ये है कि जो लोग ताकत, पावर रखते हैं, वो सबसे कम इसका गलत इस्तेमाल करें और सबसे ज्यादा शहर की हम आहंगी को प्रोटेक्ट करें। यहाँ इंसाफ यानी जस्टिस आहिस्ता आहिस्ता एक उसूल के प्रिंसिपल के तौर पर सामने आता है, यानी एक ऐसा निजाम जहाँ हर क्लास अपना काम करे और दूसरे के काम में मुदाखलत ना करे। यही तरतीब यानी अरेंजमेंट इस मिसाली शहर की मॉरल आर्किटेक्चर बनती है, जो आगे चलकर इंसान की रूह यानी सोल में इंसाफ को समझने के एक आईने के तौर पर इस्तेमाल होगी। तो बुक 3 हमें ये सिखाती है कि एक मजबूत और मुनसिफ मुआशरा सिर्फ कवानीन यानी लॉज से नहीं बनता, बल्कि सही लोगों यानी राइट पीपल की तरबियत से बनता है। सोक्रेटिस ने दिखाया कि जब तालीम, डिसिप्लिन और मॉरल वैल्यूज को सही तरीके से डेवलप किया जाए, तो ऐसे गार्डियंस पैदा होते हैं जो अपनी जात के लिए नहीं, बल्कि पूरे मुआशरे यानी कॉमन गुड के लिए काम करते हैं। यहाँ इंसाफ यानी जस्टिस एक नए अंदाज में सामने आता है, एक ऐसा निजाम जहाँ हर शख्स अपना किरदार सही तरीके से अदा करता है, और यही हार्मनी पूरे शहर को मजबूत बनाती है।
लेकिन एक अहम सवाल अभी बाकी है। क्या ऐसा आइडियल सिस्टम हकीकत में मुमकिन है? और क्या इंसान वाकई अपनी जाती ख्वाहिशात को छोड़कर सिर्फ इंसाफ के लिए जी सकता है? अगली बुक में हम देखेंगे कि ये तस्वुर मजीद कैसे डेवलप होता है। अगर आपको ऐसे गहरे और मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट्स पसंद है, तो रीड इन मिनट्स को जरूर फॉलो और सब्सक्राइब करें, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि समझी भी जाती हैं।